औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हम जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक है जिसमें ट्रोजन हॉर्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन पे बात करेंगे। इसके बाद सिलेक्टिंग एंटीवायरसेस एंड प्रोटेक्टिंग सिस्टम पे बात करेंगे। होप्स हो कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके बाद क्लियर करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये टोटली जो है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आपको किसी और ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ तो ग्रुप मेंबर हैं हम दो, हैदर अली और मोहम्मद अब्दुल्ला। जो हम पहले टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रोजन हॉर्स, फिर देखेंगे ट्रोजन हॉर्स डिटेक्शन किस तरह होती है, फिर हम साथ में बात करेंगे कि ट्रोजन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ट्रोजन हॉर्स का नाम क्यों रखा गया। कंप्यूटर फील्ड में जो है ये इसके बाद जो करें तो ये इन कंप्यूटिंग ए ट्रोजन हॉर्स और सिंपली ट्रोजन इज़ एनी मॉलवेयर विच मिसलीड यूज़र ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। यानी कि ऐसा मॉलवेयर है, जो मॉलवेयर कहते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो हमारे के इन इंटेंशनली जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, जिनका हमें ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, उन्हें हम मॉलवेयर कहते हैं। और जो टर्म है ये ट्रोजन हॉर्स की, ये देखते हैं। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक स्टोरी ऑफ द डिसेप्टिव ट्रोजन हॉर्स दैट लीड टू द फॉल ऑफ द सिटी ऑफ द ट्रोय। ये एक्चुअली एक कदीमी यूनानी कहानी है जिसमें एक किले में एक लकड़ी का घोड़ा जो था उन्होंने बना के वो एज गिफ्ट जो है वो पेश किया। लेकिन बाज़ार देखने में वो सिर्फ एक लकड़ी का घोड़ा लग रहा था और पुरकशिश लग रहा था। लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो ही रात हुई तो उसमें से जो है वो आर्मी निकली जिसने वो शहर फतह कर लिया। जिन्होंने अंदर से पहले घोड़े में से निकले और अंदर से दरवाजे खोल दिए किले के, और शहर जो है वो फतह हो गया। उनकी बाहर से जो फ़ौज थी वो भी अंदर आ गई। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये साथ में हमने दो अटैच की हुई हैं। पहले ये इस तरह एनिमेशन है बनी हुई है, एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए बेहतरीन है कि आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली बात क्या हो रही थी। यहाँ पे पहले किले में हमारे पास ये पिक्चर है पहली, यहाँ पे एंटर हुई जिसमें बजाते कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सिवाय एक घोड़े के। लेकिन यहाँ पे देखें कि रात के वक्त जो ही हुआ तो अंदर से आर्मी निकल रही थी। तो यही वजह हुई थी कि ट्रॉय जो सिटी थी वो फतेहयाब हो गई। आइए देखते हैं आगे कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरस क्या है। दिस अपेयर एज दिस इज़ हार्मलेस बट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र द अपलोड हिडन एंड malicious प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूज़र नॉलेज। यानी कि ये अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे ये हार्मलेस नहीं है, दिखने में ये फ़ायदेमंद नज़र आ रहा होता है। malicious सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली वो सीक्रेटली हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रैक कर रहे होते हैं, या फिर जो है उसे हार्म कर रहे होते हैं या गैदर कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा सोर्स बन जाते हैं किसी के लिए कि कोई जो क्रैकर है या हैकर है वो आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकता है या आपके सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। आगे जाके हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट इट सेल्फ इन टू अदर फाइल्स अनलाइक कंप्यूटर वायरसेस। जैसे कि दूसरे कंप्यूटर वायरसेस है, वॉर्म्स है वायरस है, वो अपने इट सेल्फ जो है वो अपने आप को कंप्यूटर्स में इंजेक्ट कर लेते हैं, फाइल्स में हिडन कर लेते हैं या कॉपीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये उस तरह नहीं करता। ये जो है ये सीक्रेटली इंफॉर्मेशन गैदर करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, ये उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ट्रोजन आर जर्नली स्प्रेड बाय सम ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं जो हम सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सोशली एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसमें आ जाता है ईमेल्स, फेक एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पायरेटेड वेबसाइट, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज एंड आल्सो मलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने पहले बात की कि मलिशियस सॉफ्टवेयर दिखने में ऐसे लगता है जैसे हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो एक्चुअली हार्मफुल होते हैं। मेमोरी क्लीनर, सिस्टम बूस्टर, एंटीवायरसेस, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटेंशनली जो है वो डेवलप किए होते हैं क्रैकर्स की तरफ से,
ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, किसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें या किसी का जो है वो डाटा लीक कर सकें। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये सबसे हार्मफुल फॉर्म है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स जो है वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है ये देखते हैं। ट्रोजन हॉर्स में अलाउ अटैकर टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पासवर्ड और पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे हमने पहले बताया कि उसका पर्सनल डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है, सीक्रेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहा होता है या किसी का सोर्स बन जाता है वो डाटा कलेक्ट करने में या फेच करने में। और पर्सनल आइडेंटिटी, इट कैन ऑल्सो डिलीट अ यूजर्स फाइल और इनफेक्ट अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, यानी कि फाइल्स को भी डैमेज कर सकता है और एक नेटवर्क है उसमें जितनी दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट है उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। रैंसमवेयर अटैक्स आर ऑफन कैरिड आउट यूजिंग अ ट्रोजन हॉर्स। रैंसम जो है ये भी एक वायरस है, ट्रोजन हॉर्स की एग्जांपल है। इसमें होता क्या था कि ये जो है कोई आपके हैकर जो है या अटैकर वो आपका क्रैकर जो है वो आपके सिस्टम पे जो है वो ग्रिप कर लेता था और उसे या तो स्टॉप कर देता था या वैसे उसे शट डाउन कर देता था। तो ये रैंसमवेयर की एक एग्जांपल जो है वो ट्रोजन हॉर्स की वजह से है। ट्रोजन हॉर्स में देखते हैं कि हम अब बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी कि हम ऐसे किस तरह से पहचान कर सकते हैं और किस तरह इसके ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ट्रोजन हॉर्स से। इससे ट्रोजन हॉर्स से महफूज करने के साथ साथ हमारा जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, इस पर सिक्योरिटीज़ करेंगे, उसकी वजह से दूसरे वायरस से भी काफ़ी जो है वो महफूज रहेगा हमारा सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास here are some steps of how to detect Trojan virus on the computer and how to get rid of it। हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में क्या करना है हमने, या क्या देख रहे हैं हम इसमें, या क्या परफॉर्म करेंगे ये भी देखते हैं। तो इंश्योर दैट द ट्रोजन हॉर्स इज़ कम्प्लीटली डिसेबल, इंश्योर होना चाहिए कि जो ट्रोजन हॉर्स है वो कम्प्लीटली डिसेबल है हमारे सिस्टम में। तो कैसे डिसेबल होगा ये भी देखते हैं। यू मस्ट एंड प्रोसेस इन द टास्क मैनेजर। इफ़ यू वांट टू सी ऑल द एक्टिविटीज एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर यू विल सी दैम इन टास्क मैनेजर। आप देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं, वो आप टास्क मैनेजर में चेक कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में चेक किस तरह करेंगे, अब हम ये हमारे पास कोई कमांड है, प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, go to processes tab, looking for same malicious software that you found in startup, click on it and end the process. That should have stopped the Trojan horse's activities on the computer. You can now uninstall the malicious software। जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हमें नज़र आ जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन जो है वो अननोन है या मिसलीडिंग है, तो आप उसे सक्सेसफुली जो है वो डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम जो है ट्रोजन हॉर्स से महफूज रहेगा। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्राम एंड फीचर्स। इन प्रोग्राम एंड फीचर्स यू विल सी ऑल द एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन अनइंस्टॉल द मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट यू फाउंड इन स्टार्टअप एंड टास्क मैनेजर। ये पहले से रिलेटेड बात हो रही है। हियर हाउ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ट्रोजन वायरस ऑन द कंप्यूटर वाया प्रोग्राम एंड फीचर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोग्राम एंड फीचर के जो है स्टेप को फॉलो करके किस तरह हम ट्रोजन हॉर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक कंट्रोल पैनल ऑन करें, गो टू प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएं, अनइंस्टॉल द मलिशियस सॉफ्टवेयर। यू कैन आल्सो चेक फॉर एनी अदर अननेसेसरी सॉफ्टवेयर दैट यू डिड नॉट इंस्टॉल एंड रिमूव इट। आपको नज़र आएगा कि अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की जो जिसकी आपको ज़रूरत थी लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अननेसेसरी है, ये अननोन है और ये बाय इटसेल्फ इंस्टॉल हुई है या किसी की वजह से ये सोर्स बने तो ये इंस्टॉल हुई है। तो आप उसे अनइंस्टॉल करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एग्ज़िट विदाउट रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर, एग्ज़िट कर जाएँ कि बगैर रीस्टार्ट किए हुए सिस्टम को। ट्रोजन स्टेप 3, क्लियरिंग टेम्पोरेरी फाइल्स।
Clearing Trojan virus removal and detection becomes faster by clearing temporary internet files. The temporary folder is where malware commonly hides due to its loose security setting. Clearing all the temporary files will not only get rid of the Trojan horse immediately, but it will also free up some space on the computer. यानी कि जो हमारे पास हम क्लियरिंग करना ज़रूरी है इसमें कि टेम्प्रेरी फाइल जो हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही हैं, अगर हम उनको एट अ टाइम साथ में डिलीट भी करते जाएं, रिमूव करते जाएं, यानी कि क्लीन करते जाएं, तो उससे भी जो है हमारा सिस्टम में एक तो स्पेस बढ़ेगी, स्पेस फ्री होगी, और एक ये होगा, और एक तो ये हमारे पास होगा कि हमारे पास स्पेस फ्री होगी, और एक साथ में ये फ़ायदा होगा कि ट्रोजन हॉर्स भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे किस तरह कर सकते हैं? क्लिक ऑन स्टार्ट, टाइप इन मॉडुलस टेम्प मॉडुलस, क्लियर ऑल द टेम्परेरी फाइल्स, यानी कि जितनी फाइल्स हमारे पास टेम्परेरी पड़ी हुई हैं, अननेसेसरी हैं, उनको डिलीट करते जाएं साथ साथ। दैट शुड हैव रिमूव द मॉलवेयर रेजिडुअल फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि जो बकाया जात होंगी ट्रोजन हॉर्स के जिस वजह से आ सकता है हमारे सिस्टम में, वो साथ में डिलीट होती जाएंगी। तो आखिरकार हम देखेंगे कि ट्रोजन हॉर्स में असल में ट्रोजन हॉर्स है क्या था, वो बात करके इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। A Trojan horse infection can spread rapidly throughout your computer, which can be devastating. Fortunately, it is preventable by taking preventive measures and installing a malware scanner. You can protect your computer from a Trojan horse attack, so you don't have to worry about learning how to detect Trojan virus on the computer. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रोजन हॉर्स को, कि और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं ऐसे ट्रोजन हॉर्स को जो हमारे लिए तबाहकुन हो। लेकिन इसलिए मेन बात जो बतानी की है कि इससे जो है वो परेशान होने की कोई बात नहीं, इसका सलूशन है जो हमने स्टेप्स की यूज़ किए हैं, या फिर इसके अलावा हम कुछ एंटीवायरस यूज़ करके भी इससे जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और जो मैं टॉपिक्स में कवर करूंगा वो है सिलेक्टिंग एंटीवायरस एंड प्रोटेक्टिंग सिस्टम। इसमें मेरे कॉन्टेंट्स हैं कि मतलब कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में यूज़ करना है कि मतलब कि बेस्ट है कि नहीं, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट है, तो फ्री एंटीवायरस से कैसे मतलब कि उससे बचा जाए, कंप्यूटर आपके मतलब कि थोड़े से टाइम के बाद क्यों स्लो हो जाते हैं, ठीक है, और आपके जो स्मार्टफोन है उसमें आपको क्या नाम है एंटीवायरस यूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर जो आपके क्या नाम है आप जो मिस्टेक करते हैं, जो एंटीवायरस आपको सिलेक्ट कर रहे थे, जो जो आप मिस्टेक करते हैं उसके बारे में। और एंड द लास्ट वन इज दैट कि आप क्या नाम है आपके अपने जो सिस्टम का वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक all the viruses and other malware files from entering the device, whether it's computer, laptop, or a smartphone. It helps protect our personal data and the hardware itself. इसमें ये कह रहे हैं कि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारे वायरसेस और मालवेयर फाइल्स को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई भी स्मार्टफोन है, ठीक है। तो ये जो हमारा पर्सनल जो हमारी होती है ना पर्सनल डाटा और हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने में मदद देता है। लाइक अगर कोई भी अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर कोई वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। जो आपका पर्सनल डाटा होता है हार्डवेयर का होता है या आपका कोई पर्सनल डाटा होता है उसको ना मतलब प्रोटेक्ट करता है वायरस से। अब नेक्स्ट स्लाइड है जी, क्या नाम है कि इज इट बेस्ट टू यूज एंटीवायरस, एंटीवायरस यूज करना बेस्ट है। तो मैंने ना इसको कहने के मैंने इसको तीन कैटेगरी में ना तीन कंडीशन में डिवाइड कर दिए। कंडीशन वन ये है कि इफ यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर नॉर्मली लाइक यूजिंग ईमेल, यूट्यूब एंड playing games and you don't use any type of storage device like USB, memory card and other hardware and hard drive,
and you use Windows 7, 8 and 10, then you don't have need to install any antivirus. इसमें ये चीज़ है कि अगर हम नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो जैसे ईमेल चलाना, यूट्यूब चलाना, गेम्स खेलना या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाना, फिल्म्स देखना, और जो सबसे मेन चीज़ की, और आपको बाहर की मतलब के वो हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस कोई भी यूज़ नहीं करते, जैसे कि यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया या हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है। और आप बस ना अपने जो आपके लैपटॉप की अपने स्टोरेज डिवाइस है सिर्फ आप वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा वो विंडोज 7 है या विंडो 8 है या विंडो 10 है, तो आपको एंटीवायरस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने ना कोई बाहर की स्टोरेज यूज़ करनी है, ना आपने इंटरनेट सर्फिंग करना है, जिसकी वजह से आपको कह लें कि अगर आप कहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है, या वो क्या नाम है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको वायरस आ जाएगा, तो ये ऐसा वैसा कोई मामला नहीं होगा। तो इस वजह से आपको ना मतलब कंडीशन 1 के लिहाज से आपको नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कंडीशन 2, ठीक है। If you suffering the website and use any type of storage device and use Windows 7, then you barely need to install antivirus. If you use Windows 10, then you don't need to install any antivirus because Windows 10 have its own Window Defender antivirus that will help to remove viruses. मतलब कि अगर आप तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं और कभी कभार बाहर के स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि यूएसबी, मेमोरी कार्ड और हार्ड ड्राइव वगैरह, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, तो आपको एंटीवायरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर और अगर आपका विंडोज से विंडो 10 है, तो आपको एंटीवायरस यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि विंडो 10 में एंटीवायरस पहले से ही मौजूद है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि विंडो का खुद का बनाया हुआ है, और ये सबसे बेस्ट है। और ये इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनी में से एक है, और इसकी आगे आज तक किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम टिक नहीं पाया, ठीक है। और ये एक से एक बड़ा इंजीनियर इसमें हायर किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। और इतनी बड़ी और ताकतवर कंपनी को अगर किसी छोटी कंपनी से एंटीवायरस लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट खुद को महफूज रख सकता है, इसी वजह से वो अपना एंटीवायरस को खुद के मतलब के नाम है, उसने खुद विंडो में अपना डाला हुआ है, विंडो डिफेंडर के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट कंडीशन 3 जो सी है वो है कि इफ यू सफरिंग योर वेबसाइट मोर एंड मोर डाउनलोड मूवीज रेगुलरली एंड आल्सो डाउनलोड क्रैक पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड यूज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस while having Windows 10, then you barely need to have antivirus and you don't know which website is secure or not because 50% viruses are entered in your computer from website and 50% viruses are entered in your computer from storage devices. इसमें यह है कि अगर आप तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं कि रोज कोई ना कोई मूवी डाउनलोड करते हैं या तरह तरह के क्रैक पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बहुत बाहर की बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं, यूएसबी होगी, हार्ड ड्राइव वगैरह, ठीक है, मेमोरी का, या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 8 या विंडो 10, तो आपको एक एंटीवायरस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। विंडो के जो विंडो 10 का अपना हुआ एंटीवायरस है, उससे आपका काम कब तब तक चलेगा जब तक आप वेबसाइट पे जाते हैं और अब आपको वेबसाइट चलानी आती है, लाइक आपको मालूम है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी सिक्योर नहीं, क्योंकि जो 50% आपके वायरसेस होते हैं ना, वो आपके वेबसाइट से आते हैं, ठीक है। जो आपकी सिक्योर नहीं होती, उधर से आपके 50% वायरसेस आते हैं, और 50% आपके वायरसेस उधर से आते हैं कि आपके स्टोरेज डिवाइस बाय की कोई मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि बेस्ट एंटीवायरस कौन से हैं। वो एंटीवायरस बहुत से ज़्यादा ना बेस्ट हैं, तो लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट है ना, वो मुझे कह लें कि 6 मिले हैं। बिट डिफेंडर, ES नॉट 32, कैस्परस्काई, एम सी मैकेफाई, नॉर्टन, क्विक हिल। अगर इनमें से सबसे बेस्ट है, इससे रिलेटेड मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया था, लेकिन इंटरनेट पे ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप चलती है कि जो एंटीवायरस वाले होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, तुम हमारा एंटीवायरस सबसे टॉप पे रखाओ ताकि वो हमारा यूज कर सके, मतलब तुमका सेल हो सके, ठीक है। आगे ये विंडो डिफेंडर का मतलब कि आपको ये लोगो नजर आ रहा होगा। फिर इसी तरह ही आगे आपको क्या नाम है, ये इसेट नोट 32 का भी है। देन उसके आगे है कैस्पर्स का एक है। फिर MCFI है, मैकाफाई है, ठीक है। तो फिर आगे नॉर्टन का ये लोगो है, ठीक। और ये क्विक हेल है, ठीक है।
इसके बाद ये है कि अवॉइड टू यूज फ्री एंटीवायरस। तो मतलब कि जो आपको एंटीवायरस जो आपको फ्री मिलते हैं, जो आपके पेड नहीं होते हैं, उसको ना यूज करने से थोड़ा कम मतलब कि परहेज करें, क्योंकि यू जस्ट अवॉइड टू यूज फ्री एंटीवायरस बिकॉज दे आर मच हार्मफुल देन पेड एंटीवायरस। They don't work properly. They also make your viruses in your computer. They can slow your computer. मतलब कि जो आपके एंटीवायरस है ना, उसके चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि वो काम तो नहीं करते, लेकिन वो बस ऐਵੇਂ ही दिखाते रहते हैं कि हमने ये वायरस डिटेक्ट किया, हमने ये वायरस डिटेक्ट किया, और कंप्यूटर में ऐड डाल डाल के ना पैसे कमाते हैं, और साथ ही कंप्यूटर को और ज़्यादा स्लो कर देते हैं ऐड की वजह से। और और तो फ्री एंटीवायरस वाले कंप्यूटर में वायरस साफ करने की बजाय वो आपके कह लें कि कंप्यूटर में ना और वायरसेस वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब कंप्यूटर और स्लो के आपका जो मतलब कि आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कहते हैं कि आपका यार कंप्यूटर स्लो हो गया, तो ये क्यों हो गया? Computer are slower with the passage of time because when you use some software more and more, and it can make files in your C drive and get slow your computer, and then you think that some virus enter in your computer, but it's not a virus, it's just a crash file that can make your computer slow. अच्छा जी। और इसमें यह है कि और इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों को देखें कि जो लोग कहते हैं कि मतलब कि हमारा कुछ टाइम के बाद हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया और सी ड्राइव जो भर जाती है, वो सोचते हैं कि मतलब कि कोई वायरस आ गया है या या बहुत बड़ी, तो ये उनके लिए ना बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एंटीवायरस वाले ना इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि आप लोगों को कह लें कि बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा तब होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चला देते हैं, रोज़ रोज़ सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो सी ड्राइव में ना उसकी रोज रोज की फाइल से ना मतलब कि अगर आपने आज का एक कोई सॉफ्टवेयर मतलब कि यूज किया, ठीक है, अब रेदर देन आपके मतलब घंटे बाद 2 घंटे बाद करते, तो आपकी वो फिर एक नई फाइल बनेगी, वो फिर आपकी सी ड्राइव में जाएगी, वो एक स्पेस लेगी, ठीक है, लेकिन ये फ्रेश फाइल होती है। यानी कि अगर आप डेली जब सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो डेली ही एक न्यू फाइल बन जाती है, और ये सब फाइल जो सी है वो कचरा कचरा कह लें जमा कर देती है, फ्रेश फाइल, ठीक है। कंप्यूटर में और सी ड्राइव पे उसी वजह से जो है ना वो भर जाती है, और आपका कंप्यूटर थोड़ी देर बाद स्लो हो जाता है। तो इस केस में आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस हो या ना हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। और आपको ये तो मालूम होगा कि मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसकी या कह लें कि आपको सर्विस उसकी बहुत लाजमी होती है। लाइक अगर आप बाइक चलाते हैं या कार आप चलाते हैं, तो कुछ टाइम विद इन मतलब कि थोड़े टाइम बाद उसको सर्विस कराना लाजमी है। इसी तरह ये चीज़ है कि क्या नाम है, अगर आप मतलब कि लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी चला रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद इसकी सर्विस ज़रूरी है करनी। इसकी सर्विस ऐसी होती है कि जैसे कि मतलब कि आप विंडो फॉर्मेट कर दें, ठीक है, मतलब कि हम नई तरह से विंडो करें, विंडो फॉर्मेट कर दें या आप रीइंस्टॉल कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि मतलब जो आपका कंप्यूटर स्लो हुआ है, वो आपका कंप्यूटर जो सा वो स्पीड में वापस आ जाएगा, जो उसकी मतलब विंडो की जेन्युइन स्पीड है या आपके लैपटॉप कंप्यूटर की जेन्युइन स्पीड है, उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपकी जो थ्रेश फाइल है वो भी आपकी रिमूव हो जाएंगी, जो आपके वायरस या कुछ भी है वो आपका सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ये आप देखेंगे, आपको ये डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा कि ये लोकल डिस्क मतलब सी ड्राइव है वो कैसे फुल हो गई है फ्लैश फाइल्स की वजह से। अच्छा जी, आ गया जी एंटीवायरस इन स्मार्टफोन। अगर ना इन माय ओपिनियन यू डोंट यूज एंटीवायरस इन योर स्मार्टफोन बिकॉज इन योर स्मार्टफोन देयर आर 10% चांस ऑफ वायरस because you don't connect any type of storage device with it and you don't install crack pirated software in। अच्छा, अगर बात करते हैं ना कि स्मार्टफोन की, मतलब स्मार्टफोन में जो है आपका, मेरे लिहाज से ना आपके जो स्मार्टफोन है उसके अंदर एंटीवायरस बहुत कम यूज होना ही नहीं चाहिए। कोई भी करते होंगे लेकिन बहुत कम यूज होना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस में क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर ना वायरस के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने देखे, आप अपने स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, आप उसके साथ क्या नाम है कोई मेमोरी कार्ड अटैच करते हैं लाइक बाहर से, जो उसके सिस्टम के अंदर है ना उधर तो आपका लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको बाहर की स्टोरेज डिवाइस जो है वो अटैच नहीं करते हैं, ठीक है, यूएसबी अटैच नहीं कर सकते, हार्ड ड्राइव अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 50% जो चांस होते हैं ना वायरसेस के, वो बाहर की स्टोरेज डिवाइस होते हैं, और जो 50% चांस होते हैं ना वो आपके कह लें कि वेबसाइट से आते हैं, ठीक है। ना उसमें आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है, ना आपने उसमें इंस्टॉल करने है कि जो क्रैक पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना जो स्मार्टफोन है उसके अंदर वायरसेस के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं।
तो इसके वजह से मेरे लिहाज से तो एंटीवायरस यूज करना नहीं चाहिए फोन में। मे भी कहीं आपका लैपटॉप जो आपका कंप्यूटर और ज्यादा स्लो कर दें, क्योंकि ये अपनी एड्स चला लेते हैं, एड्स चलाने की वजह से ये खुद तो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर या मोबाइल में आपको ये वायरस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये स्मार्टफोन एंटीवायरस का एक ये है कि वीवी जो है ना, ये एक एंटीवायरस हम मोबाइल में यूज करने के लिए, स्मार्टफोन के लिए। अभी आगे आ गया कि मतलब के मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब कि अगर आप कोई भी एंटीवायरस सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने से पहले जो आप कह लें कि जो मिस्टेक होती है सेलेक्ट करते हुए, उससे मतलब कि कैसे बचा जाए। सबसे पहला पॉइंट है डिटेक्शन रेट। When it comes down to it, the most important factor when choosing antivirus software is how well it can protect your system against both known and unknown threats. Be wary of any antivirus software that consistently scores poorly on independent tests. मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप कोई भी एंटीवायरस सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके सिस्टम को कैसे मतलब कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, जो वायरसेस को वो जानता है और जो वायरसेस को वो नहीं जानता, ठीक है। तो उस एंटीवायरस से मतलब कि उस एंटीवायरस से फिर दूर रहना चाहिए, जिसको क्या है कि जिसका आपको एक चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि ये एंटीवायरस जो से ये अपना जो आपके स्कोर कर रहा है वो पुअर कर रहा है, लाइक जो अपना काम है वो सही तरह से नहीं कर रहा है, तो ऐसे एंटीवायरस से दूर रहना चाहिए, ठीक है। आगे है जी लेयर प्रोटेक्शन। As malware continues to grow more complex, it's no longer safe to rely solely on a real-time guard that simply scans for known threats. Instead, look for a antivirus software that incorporates multiple layers of protection. ये बस उन्हें पकड़े हैं जिनको मतलब कि जानते हैं, लाइक कि अगर मैंने आज कोई एंटीवायरस है कि लाइक अगर कोई वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, कुछ भी चीज है, तो उसमें जो सिलेक्ट हो गया है, यूज हो गए हुए है ना, बस वो मैं वही डिटेक्ट करके बताएगा। अगर कोई मार्केट में कोई न्यू वायरस आता है तो वो मैं डिटेक्ट कर, और ना क्या नाम है, आपको ऐसा डिवाइस यूज करना है कि जिससे आपकी मतलब कि वो आपकी जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है वो ज्यादा हो। आगे है जी प्रोटेक्ट सिस्टम। ठीक है कि आप अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम स्पाईवेयर, वायरसेस एंड हैकर्स और एज फॉलो। स्पाईवेयर क्या चीज होती है कि स्पाईवेयर refers to a category of software that when installed on your computer may send you pop-up ads, redirect your browser to certain website and monitor with the websites you visit। स्पाईवेयर ये है कि एक ये आप पे ना एक मतलब कि एक वायरस है, ठीक है, या एक हैकिंग चीज है, कि वो कैटेगरी एक सॉफ्टवेयर की ऐसी है कि जब आप इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये आपको जो पॉपअप के एड्स हैं, मतलब कुछ भी एड्स दे देते हैं, या आपको ब्राउजर ऑन कर देते हैं वेबसाइट पे। और ना सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर आप कोई भी मतलब कि वेबसाइट यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें हैकर आप पे पूरी नजर रखता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, वेबसाइट पे कैसे यूज कर रहे हैं। स्पाईवेयर ये चीज है, ठीक है। ये डायग्राम में भी आप देख लें कि आपको कोई भी अगर लॉक वगैरह या आप कोई भी कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो जो स्पाईवेयर है, जो आपका हैकर बैठा हुआ है, वो कैसे आपको मॉनिटर कर रहा है, आपकी सारी फाइल्स वगैरह को कैसे देख रहा है, ये सब चीजें। आगे है कि मतलब कि आप हाउ टू रिमूव स्पाईवेयर, का आपको स्पाईवेयर का कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप अपना सिस्टम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रन अ फुल स्कैन ऑन योर कंप्यूटर विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर will find and remove spyware, but it may not find the spyware when it is monitoring your computer in real time. Set your antivirus software to prompt to run a full scan periodically। इसमें ये चीज है कि आपने जो सा ना कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमने फुली स्कैन करके चला देना है, ठीक है। जो कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो स्पाईवेयर को रिमूव कर देते हैं, और कुछ एंटीवायरस मतलब उनको स्पाईवेयर मिलते ही नहीं है, ठीक है। स्पाईवेयर उसमें उन्हें क्यों नहीं मिलते, क्योंकि अगर वो आके मतलब के अगर कोई अगर आपका कंप्यूटर भी मॉनिटर कर रहा है ना, तो आप सॉफ्टवेयर रन का एंटीवायरस आप रन कर देते हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा,
कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कौन यूज कर रहा है क्या है। ठीक है। सेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रॉम्प्ट टू रन अ फुल, तो आपने जो एंटीवायरस है ना उसको बाद में आपने उसको फुली रन कर देना स्कैन के लिए। तो इस तरह आप जो आपका स्पाईवेयर है वो आपको डिटेक्ट होगा, रिमूव कर देगा एंटीवायरस। आगे अभी प्रोटेक्ट सिस्टम में वायरस है। ठीक है। A piece of programming code inserted into other programming to cause some unexpected and usually undesirable events such as loss or damage file. Viruses can be transmitted by downloading programs from other side or be a present on a disk। मतलब कि ये है कि जो आपका ये वायरस है ना, ये एक प्रोग्रामिंग कोड का एक पीस है। ठीक है। जो कि आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ना यूज होता है। तो कुछ भी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर आपकी कोई लॉस मतलब आपकी कोई फाइल खराब हो गई है या गुम हो गई है, तो ये वायरस की वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डाउनलोडिंग प्रोग्राम फ्रॉम, जो वायरस जो होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव करते हैं कि अगर आप किसी भी लोकल वेबसाइट लेके लाइक जो सिक्योर नहीं होती है, उधर से आप कुछ भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं। ठीक है। तो आपको पता नहीं होता है कि इसके साथ वायरसेस हैं कि नहीं है। तो वो फिर आपके जो चीज़ आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं और वो आपको डैमेज कर देते हैं आपके कंप्यूटर को। और ये जो है ना डिस्क्रीट भी प्रेजेंट होती है। ये वायरस है कि एंटीवायरस रूटीन से कि मतलब कि अगर आपने सर्च किया, सर्च करके कॉपी कर दिया, लेकिन आपने देखा नहीं है कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वायरस उसके अंदर है कि नहीं। लेकिन सिक्योर वेबसाइट जो सी होती है ना उनपे ऐसे वायरसेस नहीं होते। ठीक है। तो वो आप ऐसे सर्च करेंगे, वो कॉपी डन आपका हो जाएगा। आगे है जी हाउ टू रिमूव वायरसेस। ठीक है। इसमें यह है कि रन अ फुल स्कैन ऑन योर कंप्यूटर विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इफ अ वायरस इज डिटेक्टेड, योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर will either clean, delete, or quarantine the file. If the virus can't be removed by your antivirus software, you can find removal tools specific to the type of viruses by going to the software manufacturer website, i.e. MCFI, सिमेंटिक एडिसिंग। मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि आपने जो सा ना आपने फुल एक स्कैन कर देना, चला देना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में। ठीक है। तो अगर वो कोई वायरस आपका एंटीवायरस आपका डिटेक्ट करता है कोई वायरस है, तो उसको वो क्लीन कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है। डिलीट कर देगा। अगर उसको रिमूव नहीं कर सकते एंटीवायरस, तो उसके लिए कुछ और भी रिमूवल टूल्स हैं। ठीक है। जो आपको कह लें कि आपको जो वेबसाइट है, जो बनाने वाली वेबसाइट है इन चीज़ों को वायरस पे मैन्युफैक्चर करने वाली है। ठीक है। जैसे कि एम कफाए और सिमेंटिक एसोसिएट वगैरह। तो मेरा ये था टॉपिक है। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा सब अपना।